जी हाँ साथियों, पे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह सुबह जो है ताज़ा खबर लेके आए हैं। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों के अलग अलग प्रकार से मैसेज भी आए हैं कि लगभग जो है कितने कर्मचारियों ने अपना जो है फार्म भर लिया है, कितने कर्मचारियों का वेरीफाई हो चुका है, जॉब सुरक्षा पत्र जो है कितने को मिल चुके हैं, लॉगिन जो है कितने कर्मचारियों ने कर लिया है, कमेटी बनाई गई हो कमेटी जो है क्या कुछ करने वाली है, जिसके बारे में आपको जो है प्रॉपर जानकारी देवांगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आपने तुरंत मिल सके। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, जॉब सुरक्षा कर्मचारियों के लिए जो है ताज़ा आंकड़ा ले आए हैं। इसके अंदर जो है बात करा, लगभग जो कर्मचारी हैं जिसने अपना पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लिया है वो हैं भाई 83,923, जिसके पोर्टल के ऊपर जो वो OTP आओ थे, लॉगिन कर करके चेक भी अपना जो है फार्म कराया। टोटल जो है लगभग आवेदन बताए गए हैं 59,368 ने जो है आवेदन कर लिया भाई पोर्टल के ऊपर। 56,813 का जो डाटा है वो वेरीफाई हुआ, मगर जो जॉब सुरक्षा के पत्र हैं वे अभी तक जारी नहीं हो पाए। यानी कि 56,813 ऐसे कर्मचारी भाई जिसका डाटा वेरीफाई हो चुका है, जॉब सुरक्षा के लिए जो भी एलिजिबल हैं, जिसका आगे जो है DDO ने वह एक्सेप्ट कर लिया है और आगे जो है HOD और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पाले में गेंद जो है चली गई है। टोटल जो आवेदन आए थे वह उसमें से 59,368 थे। अब जो है जैसे वो 5 दिन लग जो है सरकार ने जो पोर्टल खोला, उसके अंदर आप ये देख लीजिए कि कितने हज़ारों की संख्या में कर्मचारियों का डाटा वेरीफाई हो चुका है। पहले लगभग जो भाई 40 से 45 हज़ार था, तो एक से ये देख लीजिए भाई इतने कर्मचारियों का डाटा जो है वेरीफाई हो गया, आगे पहुंच गया। अब जो भाई मात्र बात करा 2 से 2.5 हज़ार जो है कर्मचारी और जो है पेंडेंसी बची हुई है। किस कारण से बची हुई है जो भाई इसका कोई अभी तक अनुमान नहीं है भाई, ये कि जो कर्मचारी अभी तक पेंडेंसी में क्यों बच रहे हैं। 2 से 2.5 हज़ार जिसमें से आवेदन जो भाई कराया था फालतुआ ने, या तो किसी ने गलत आवेदन कराया है, क्योंकि पीछे से ही बताए गए थे वह किसी के 5 साल पूरे नहीं हुए उनने भी अपना फार्म भर लिया। तो वह ऐसा हो सकता है कि उनके आवेदन जो भाई रोक लिए गए हों DDO ने और रिजेक्ट मार दिया। तो इसलिए जो भाई ये आंकड़ा बताया गया है, क्योंकि कर्मचारी जो है बार बार जो है पूछने लग रहे थे। अब आपके लिए जो है ताज़ा आंकड़ा आ चुका है। और इसके अंदर जो है बात करें, हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया उस पर कर्मचारियों ने पंजीकरण कर आवेदन करना था। इस पर जो है पोर्टल 20 अप्रैल 2026 लग 83,923 कर्मचारी ने लॉगिन किया है, मगर इनमें से 59,368 ने आवेदन कर लिया। अन्य कर्मचारियों का या तो डाटा अपडेट नहीं है या उनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। जब कर्मचारी आवेदन कर देता है तो संबंधित DDO जो है उसको वेरीफाई कराए। 56,813 कर्मचारियों का डाटा वेरीफाई हो गया, जबकि 2,555 कर्मचारियों का डाटा जो है वेरीफाई होना अभी लंबित है। जब DDO किसी कर्मचारी का डाटा वेरीफाई कर देते तो वित्त विभाग से पद मंजूर करवाया जाता है, तो संबंधित विभागाध्यक्ष संबंधित कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी कर देते हैं। इस 56,813 कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी को किसी भी विभागाध्यक्ष ने 20 मई 2026 तक एक भी जो है पत्र जारी नहीं किया है। यह अलग बात है कि अभी उनके पास 15 जून 2026 तक का समय है, मगर कर्मचारियों की मांग है कि जिनका डाटा वेरीफाई हो चुका है उन्हें तुरंत जो है पत्र जारी करे जाए। तो इस प्रकार से जो भाई बड़ी अपडेट है या अभी, यानी कि 20 मई तक जो है पत्र नहीं बताए गए हैं। और उसी प्रकार से जो भाई 15 अगस्त 2024 को जो भाई 5 साल की सर्विस जो पूरी कर चुके हैं अस्थायी कर्मचारी को रिटायरमेंट उम्र तक जॉब सुरक्षा दी गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में जो है कानून ला दिया था। सभी पात्र कर्मचारियों को पोर्टल के जरिए जो है आवेदन करने के लिए कहा गया। इस पोर्टल के जरिए आज तक एक भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी पत्र नहीं मिला। 30 अप्रैल 2026 तक जारी जो भाई करते हुए, मगर कर्मचारियों का डाटा पूरी तरह जो है पोर्टल पर नहीं जाने, लॉगिन करने में दिक्कत आने, OTP मिलने में परेशानी होने जैसी कर्मचारियों के कारण जो है सरकार ने अंत में 15 जून 2026 तक जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र कर्मचारियों को पत्र जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब यह कानून बनाया था तब जब मुख्यमंत्री ने जो है दावा कराया था कि इस कानून का लाभ जो है लगभग 1.20 लाख जो है कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन अभी तक जो है नहीं मिल पाया है। और इस जो है पोर्टल के जरिए एक भी पत्र जारी नहीं हुआ। सरकार को बीच बीच में अलग अलग निर्देश भी जारी करने पड़े हैं। अब सरकार ने कोऑर्डिनेशन जो है कमेटी का गठन भी किया है, जैसा कि हमने आपको कल जो है लेटर के माध्यम से जानकारी दे भी दी थी कि जो है लेटर आ चुका है, जो निवारण जो है समिति जो बनाई गई है।
जॉब सिक्योरिटी जो कानून से जुड़े कर्मचारियों और राजकरण कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करी गई है। कमेटी का गठन जो है इस प्रकार से है, जैसे राजकरण है, मानव संसाधन विभाग है, CIRD विभाग है और जो HKCL है वो है। तो इस प्रकार से जो भाई नोडल एजेंसी मीटिंग बुलाने संबंधित से लोगों के कोऑर्डिनेट करने के लिए राजकरण नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। और उसी प्रकार से जो भी आगे जो इनके बीच बीच में जो अंतर विभागीय समन्वय करेगी। मुकदमेबाजी से पहले जो विवादों का प्रशासनिक तरीके से समाधान करने पर प्रयास किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक होगी वो उसका टाइम टू जो है आपको लगभग कर्मचारियों को पता होगा। अगर नहीं पता तो बता दिया भाई कि इसके अंदर 15 दिनों के अंदर जो भाई निवारण करना है। ज़रूरत पड़ने पर टाइम को 10 दिन और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आजकल में जो है पहले से ही जो है ऑनलाइन शिकायत निवारण सिस्टम चलाता है, इसलिए वह मैकेनिज्म अपना या जाएगा भाई। और सभी जो शिकायतें सबसे पहले आजकल ग्रीवेंस पोर्टल पर दाखिल करनी जरूरी होगी। केवल वही शिकायतें आगे जांच समाधान के लिए कोऑर्डिनेशन शिकायत निवारण कमेटी के पास में भेजी जाओगी। आजकल के जरिए जो एंगेज किए गए जो बोर्ड निगम और जो सरकारी विभाग कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को आजकल पोर्टल पर मौजूद शिकायत निवारण तरीके का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर शिकायत का समाधान नहीं होता तो मामला कोऑर्डिनेशन शिकायत निवारण कमेटी के सामने रखा जाएगा और न्याय हस्तक्षेप से जो पहले जो भाई प्रशासनिक उपाय खत्म हो जाने चाहिए भाई। तो इस प्रकार से जो है कमेटी बनाई गई है, इस प्रकार से फैसले हुए हैं और ये जो है जॉब सुरक्षा एक्ट के तहत जो है टोटल जो है कर्मचारी बताए गए हैं। और ये जो भाई इसके ज़रिए हरियाणा सरकार ने जॉब सिक्योरिटी कानून बनाया है और सरकार ने जो है अब कोऑर्डिनेशन जो है कमेटी भी बना दी है। अदालत में जाने से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जो है शिकायत दर्ज करानी होगी। तो इस प्रकार से जो है मामला चला हुआ है। अब जो है टोटल जो है बात करा लगभग जो है 60,000 के करीब जो है कर्मचारी हो चुके हैं। लगभग जो भाई अभी आने वाले दिनों में जैसे और भी जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं और जो है पेंडेंसी बची हुई है, हो सकता है आने वाले दिनों में जो है और भी कर्मचारी आ जाएँ, तो इसीलिए जो है डाटा और भी बढ़ सका है। फिलहाल भी जो है बात करें तो हज़ारों की संख्या में जो है कर्मचारी हो चुके हैं, जिसको जो है जॉब सुरक्षा का जो है लाभ मिलने वाला है। बाकी तो ये जो है धीरे धीरे जो है आगे भी चलता रहेगा। क्या पता जैसे जो आजकल में पोर्ट करने का मामला था अभी भी चला हुआ था, तो उसी प्रकार से हो सकता है आगे भी इसी प्रकार से चलता रहा है। तो लाखों की संख्या में जो भाई कर्मचारियों की जो संख्या है वो पहुंच जाओगी। इसलिए जो है बहुत सारे कर्मचारी अभी भी बात करा तो बहुत ज़्यादा जो है संख्या है कच्चे कर्मचारी है। ये तो सिर्फ जो है जैसे जो आजकल के कर्मचारी हैं उसमें से ही इतने कर्मचारी जो है निकल आए हैं, तो और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं भाई। अब जैसे जो स्कूलों के टीचर भी हैं भाई उनको भी आना है और भी है, तो बहुत सारे कर्मचारियों को जो है आने वाले दिनों में जो है लाभ देखने को मिल सके है। तो आप लोग जो है यही जो है ताज़ा जानकारी ले गया था, जिससे जो है आप जो है अंदाज़ा लगा सकेंगे। लगभग 83,923 ने तो अपना जो है लॉगिन करके जो है चेक किया है, जिसका जो है आगे जो है फार्म नहीं भरा गया, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों के ऐसे भी थे भाई जिनके OTP आए जिसकी डेट वगैरह क्लियर नहीं हुई थी और उनके 5 साल पूरे नहीं हुए थे। और किस किस कर्मचारी का जो है पेंडेंसी और वेरीफाई नहीं हुआ है, जिसका डाटा जो है कंप्लीट था वो जो है अपने मैसेज भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग 56,000 के करीब जो हो चुका है और लगभग जो है 2,500 जो है कर्मचारी पेंडेंसी बची हुई है जिसके आवेदन कंप्लीट नहीं हुए हैं। गए DDO ने एक्सेप्ट नहीं करे हैं। क्या कारण है भाई, उनकी कंप्लीट नहीं थे या डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो वो जो है अपने जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।